हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। पेपर थर्ड के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे। सॉलिड स्टेट के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे थे यूनिट सेल्स एंड ब्रेविस लेटिस। यूनिट सेल और ब्रेविस लेटिस की बात कर रहे थे। क्रिस्टलों को समझने के लिए एक साइंटिस्ट हुए ब्रेविस। ब्रेविस ने यूनिट सेल की बात की। उन्होंने कहा कि हर क्रिस्टल के अंदर एक कुछ परमाणुओं का, कभी कभी 8, कभी कभी 12, कभी कभी 16 कुछ परमाणुओं की मिनिमम व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था की बार बार पुनरावृत्ति होने पर पूरा क्रिस्टल जालक बनता है। तो जो मिनिमम व्यवस्था होती है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें त्रिविम में बार बार दोहराने से इसके क्रिस्टल की पुनरावृत्ति होती है। हमने एक एग्जांपल दिया, इट इज ये यूनिट सेल का एग्जांपल दिया। सपोज ये यूनिट सेल है, ये घन है, घन यूनिट सेल है। आप इसको गौर से देखो, इसके 6 पैरामीटर है, 3 तो भुजाएं हैं ए बी सी और 3 उनके बीच के कोण है। तो ए बी सी तो तीनों भुजाएं हैं और 3 कोण है अल्फा बीटा गामा। ए भुजा के सामने का कोण अल्फा, बी भुजा के सामने का कोण बीटा और सी भुजा के सामने का कोण गामा। इस तरह से यूनिट सेल का निर्माण होता है। और जो ये घन है इसलिए ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। इस तरह से यूनिट सेल का निर्माण हुआ। ब्रेविस ने कहा कि दुनिया के जितने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनको समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो कुल प्रकार के 14 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इनको इसने ब्रेविस लेटिस कहा। इन 14 को और सिंपल करने के लिए उसने इनको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में कैसे कैसे बांटा उसको समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले बात की सिंपल लेटिस, सरल जालक। सरल जालक में क्या होता है कि एक एकक कोष्ठिका है, उसके सिर्फ कोनों के ऊपर परमाणु होते हैं, अवयवी कण केवल कोनों पे होते हैं। इसको सरल जालक कहते हैं। इसको एससी सिंपल क्यूबिक लेटिस से भी बताते हैं, सरल जालक। इसके बाद अपन आता है बॉडी सेंटर लेटिस। बॉडी सेंटर लेटिस वे जालक होते हैं जिनमें अवयवी कण उनके कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र पे भी उपस्थित है। कोनों पे है लेकिन ये इसके सेंटर पे भी उपस्थित है, और ये सेंटर सभी अवयवी कणों से, कोने के कणों से समान दूरी पे होता है। ये सेंटर सभी कोनों के कणों से समान दूरी पे होता है। इस तरह से ये बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद बीसीसी के बाद नंबर आता है फलक केंद्रित जालक। फलक केंद्रित जालक में क्या होता है कि अवयवी कणों के कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण स्थित होता है। देखो इसके कोनों के अवयवी कण है। इसके अलावा फलक के केंद्र पर, ये पीले फलक के केंद्र पर एफसीसी पीले वाले क्रिस्टल और कोनों के ऊपर लाल क्रिस्टल। तो लाल तो 4 8 हो गए, और फलक केंद्रित 6 फलक है, इसलिए 6 फलक केंद्रित अवयवी कण है। इसके बाद चौथी बारी आती है बेस सेंटर्ड, या इसको एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं। कभी कभी इसको एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या फर्क है कि अवयवी कण कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने वाली फेसों के सेंटर पर भी अवयवी कण, कोनों के अलावा अगर अवयवी कण उसके वो किसी आमने सामने के फलकों पे केंद्रित है तो इसको एंड सेंटर्ड फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेविस लेटिस की। ब्रेविस लेटिस ने, सरल बताता हूं कि ब्रेविस लेटिस ये 14 प्रकार के कैसे होते हैं। ये कुल 14 प्रकार के किस प्रकार होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और वो कैसे 14 प्रकार के होते हैं उसको हम समझाते हैं आपको। यूनिट सेल के पैरामीटर हमने बताए। लेंथ के पैरामीटर है ए बी और सी, और एंगल के पैरामीटर है अल्फा बीटा गामा। टोटल क्रिस्टल लेटिस 7 है और ब्रेविस लेटिस 14 है। इसको समझा देते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं घनीय संरचना की। क्यूबिक लेटिस घनीय संरचना वो होती है जिसमें तीनों भुजाएं ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये सिंपल देखो, ए बराबर बी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा।
लेकिन घनीय संरचना में उपरोक्त 4 में से 3 पाई जाती है। सिंपल घनीय संरचना बीसीसी है पाई जाती है, और इसमें एफसीसी पाई जाती है। इसका मतलब इसमें एंड सेंटर्ड नहीं है। तो इसमें कुल 3 ब्रेविस लेटिस है, ब्रेविस जालक है, 3 ब्रेविस लेटिस इसमें सिंपल क्यूबिक संरचना के अंदर। अगली बात करते हैं सिंपल क्यूबिक संरचना के बाद नंबर 2, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष की कहानी क्या है? इसमें 2 भुजाएं तो आपस में बराबर है। आप गौर से देखो, ए और बी, ये दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर है। ए और बी, तो ए और बी आपस में बराबर है, लेकिन सी भुजा लंबी है। तो ए बराबर बी, लेकिन सी इसके बराबर नहीं है। सी इसके बराबर नहीं है। देयरफॉर सी जो भुजा है वो सी भुजा इसके बराबर नहीं है। तो इसको हटाकर हमने यहां पर सी भुजा लिख दी। सी इसके बराबर नहीं है, इसको हटाए और मैं यहां पर सी लिख दी। ए और बी तो बराबर, लेकिन सी बराबर नहीं। लेकिन हाँ, कोण, सारे कोण 90 डिग्री के। अभी भी इसमें सारे कोण 90 डिग्री के। ए बराबर बी बराबर सी, कोण सारे 90 डिग्री के। तो इस तरह से द्विसमलंबाक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तीसरी बात आती है द्विसमलंबाक्ष। इसमें 2 तरह के क्रिस्टल पाए जाते हैं, एक सरल वाला सिंपल प्रिमिटिव, और बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें ब्रेविस जालक है, वो कुल 2 प्रकार के, इस तरह से 2 प्रकार के ब्रेविस जालक है इसके अंदर। तीसरी बात आती है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष किसे बोलते हैं? जिसमें सभी भुजाएं असमान हो, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन हाँ कोण सारे सभी बराबर है। कोण इसके अंदर सारे ए बराबर बी बराबर सी बराबर है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्रकृति में सभी तरह के पाए जाते हैं, चारों ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। तो इसके ब्रेविस जालक सभी 4 प्रकार के, टोटल 4 ब्रेविस जालक है। आगे बात करते हैं त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष वो क्रिस्टल जालक है जिसमें भुजाएं तो सारी बराबर है, लेकिन कोण आपस में बराबर नहीं। कोण भी आपस में बराबर, लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। तो ए बराबर बी बराबर सी तो है, ए बराबर बी बराबर सी तो है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी है, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। वो 90 डिग्री के कोण के बराबर नहीं है। इस तरह से त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल की बात आती है। वहां एक समनताक्ष में क्या होता है? एक नताक्ष के अंदर भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, लेकिन 2 कोण अल्फा और गामा तो आपस में बराबर है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। इस तरह के ये ब्रेविस जालक कुल 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ऊपर वाले ब्रेविस जालक की वापस बात करें तो ये प्रकार एक ही प्रकार का होता है। ये ब्रेविस जालक केवल प्रिमिटिव ही पाया जाता है। ब्रेविस जालक एक ही प्रकार का पाया जाता है। और अपन फिर अगली बात करते हैं त्रिनताक्ष की। त्रिनताक्ष में ये सबसे विषम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं है और कोण भी आपस में बराबर नहीं है। ए बराबर बी नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, कोण भी अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा। और ये इसका ब्रेविस जालक एक ही प्रकार का पाया जाता है, प्रिमिटिव पाया जाता है। इसका ब्रेविस जालक एक ही प्रकार का आता है, एक ही प्रकार का पाया जाता है। और लास्ट में बात आती है हेक्सागोनल, षटकोणीय। षटकोणीय के अंदर 2 भुजाएं, आप गौर से देखो, ये यहां गौर से देखो कि ए और बी तो आपस में बराबर है, ए और बी तो आपस में बराबर है, ये तो आपस है, लेकिन ये जो सी है वो भुजा लंबी है, ये आपस में बराबर नहीं है। इसमें जो एंगल है वो ये एंगल गामा जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, और अल्फा और बीटा एंगल ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। तो अल्फा और बीटा एंगल तो 90 डिग्री का है, गामा में, और ये ब्रेविस जालक कुल एक प्रकार के, प्रिमिटिव एक प्रकार का ही पाया जाता है। इस प्रकार अगर अपन बात करें कि कुल ब्रेविस जालक कितने आए, तो अपन बात करते हैं कुल ब्रेविस जो जालक है वो अपन एक बार गिन लेते हैं, सभी कितने आए। सब आप गौर से देखिए, एक ब्रेविस जालक कुल कितने से आए। ब्रेविस जालकों की बात की, पहले में क्यूबिक में 3 थे, और द्विसम लंबाक्ष में 2, और विषम लंबाक्ष में 4। ये 3 2 4 की बात, पहले अपन 3 2 4 लिख देते हैं। इट इज 3 + 2 + 4। कुल प्रथम 3 प्रकार के ब्रेविस लेटिंग में 4 है।
अब उसके बाद अपन बात करते हैं त्रिसमनताक्ष में 1, मोनोक्लिनिक में 2, 1 2 और 1 1, लास्ट में फिर अपन बात करते हैं 1 2 और लास्ट में 1 + 1, ये टोटल 4 और 3 7 8 9 10 14। इस प्रकार कुल 14 ब्रेवेज जालक, ब्रेवेज लेटिस प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने 7 तो बेसिक क्रिस्टल ज्योमेट्री है और 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक इसके अंदर काम आते हैं। इस तरह से हमने आज ब्रेवेज लेटिस की बात की कि क्रिस्टल जालक में एकक कोष्टिका क्या होती है और ब्रेवेज लेटिस क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।